सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम लोगों ने बेसिकली देखा जाए तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो कर लिया, लेकिन एक चैप्टर के सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करना, आपको आंसर रेडी करना है। यानी कि आपको जब एग्जाम के अंदर जब पेपर लिखोगे तब आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर पढ़ने से आंसर लिखना नहीं आता। और आंसर लिखने का बेस्ट तरीका अगर मैं आपको बताऊं तो वो होता है समरी। तो आज हम करने वाले हैं समरी ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड। बहुत ही छोटी एक ही पेज की समरी मैंने लिखी है और इस पेज के अंदर मैंने अपना हर एक पर्टिकुलर पॉइंट जो मुझे लगता है कि आप अगर इन्हें अच्छे से देखते हैं तो आप एग्जाम के अंदर एक अच्छी तरीके से अपने आंसर को प्रेजेंट कर पाएंगे। वो वाला पार्ट लेके आया हूँ। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की समरी को। और बहुत ही छोटी सी समरी, आई गेस ये वीडियो भी ज्यादा लंबी नहीं, 10 मिनट के अंदर अंदर वीडियो बन जाएगी। और 10 मिनट की वीडियो को आप अच्छे से देखिए। आई गेस मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, आप लोग जब भी पेपर लिखोगे आपको इस समरी की जो लैंग्वेज है ना, कि मैं आपको भी पता है मेरा एक जो जोन है कि मैं सबसे ज्यादा इजी लैंग्वेज देता हूँ आप लोगों को। कैसा नहीं होगा, कोई टॉपर पढ़ेगा उससे भी आसानी होगी, कोई अगर बिलो एवरेज भी पढ़ेगा उससे भी बहुत ज्यादा आसानी रहेगी। तो मैं मेरी स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग बहुत ही इजी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप लोगों को चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो लेट्स गो विद द थिंग। समरी ऑफ द स्टोरी द फन दे हैड स्टार्ट होती है हमारे राइटर इसाक एसिमोव के साथ, द ऑथर ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी कोई भी चैप्टर या पोएम ले लो, खासकर पोएम्स के ऑथर्स के नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे ऑथर है इसके द स्टोरी ऑफ द फन दे हैड हु हैड विजुअलाइज्ड दिस व्यूज ऑफ द फ्यूचर। जिन्होंने क्या किया, अपने आने वाले जो फ्यूचर है उसके बारे में एक स्टोरी देखी कि हाँ आने वाले टाइम के अंदर स्कूल किस प्रकार होंगे। The story take place in the future where books and schools are digitally conducted through virtual classroom। वो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से गए जहां पे क्या बात हो रही है, वर्चुअल क्लासरूम्स की बात हो रही है। किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग, वर्चुअल क्लासरूम्स के बारे में। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लूं मैं। जहां पे वो बात कर रहे हैं वर्चुअल क्लासरूम्स की, कि वर्चुअल क्लासरूम कैसे होगी। दीज क्लासेस आर टेकन बाय मैकेनिकल, यानी कि रोबोटिक टीचर्स लेते हैं इंस्टेड ऑफ ह्यूमन क्लास टीचर। जैसे एक नॉर्मली हम आपको ह्यूमंस पढ़ा रहे हैं, वहां पे एक ह्यूमन रोबोटिक टीचर पढ़ाता था। द स्टोरी स्टार्ट्स विद टू चिल्ड्रन। दो बच्चे थे, कौन कौन से थे, एक तो था हमारा टॉमी, एक था मार्गी। मार्गी कितने साल की बच्ची थी, 11 साल की। और टॉमी कितने का था, 13 साल का। ठीक है। Tommy, they were living in the world, और they were living in the world of future where computers control everything। वो एक भविष्य की दुनिया के अंदर थे। कौन सी डेट थी, 17 मई। क्या डेट थी, 17 मई 2157, 2157 की बात हो रही है। ठीक है। विद द एडवेंट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम, यानी कि विद द स्टार्ट ऑफ, एडवेंट मीन स्टार्ट, और विद द स्टार्ट ऑफ वर्चुअल क्लासरूम द कंसेप्ट ऑफ बुक्स एंड क्लासरूम हैड अंडरगोन कंसीडरेबली ट्रांसफॉर्मेशन टू द ओल्ड एजेस। यहाँ पे आपको वर्ड्स की लैंग्वेज आपको ऐसा लग रहा होगा सुनने के अंदर, बट जनरली आप इस वर्ड्स को है ना, ये मैंने ऐसे वर्ड्स है जो मतलब ऐसे नहीं कि आपको समझ में नहीं क्या है। अगर मैं आपको देखा, अंडरगोन अ कंसिडरेबल अच्छी अमाउंट, ये मतलब इतनी है, इतने आपका 9th क्लास में यार 8 क्लासेस पास करें, इतनी तो मतलब है कि मतलब आपको सुनने के अंदर ऐसा लग रहा होगा। लेकिन आपको पता क्या, ये जो वर्ड्स है ना, मैं आप लोगों को एग्जाम रेडी बना रहा हूँ। आपको एक्चुअल में बताऊं तो मैं क्लास 9 की तैयारी नहीं करवा रहा आपको, मैं क्लास 10 की तैयारी करवा रहा हूँ एक तरीके से आपको, कि आपको पता चल जाए ना कि आपको पर्टिकुलर वर्ड्स को लिखने का क्या तरीका है। क्योंकि एक होता है कि एक प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको सुनने में डिफिकल्ट लग रहे होंगे, है नहीं डिफिकल्ट वर्ड्स। ओके, आगे देखें तो यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे थे। यहाँ पे तो ये पर्टिकुलरली बात कर रहे थे कि जैसे हमारी सारी चीजें हैं तो इससे क्या हुआ, हमारी जितनी भी चीजें जो थी, कि जब हम ओल्ड बुक से हम क्या आ गए, हम एकदम डिजिटल वे के अंदर आ गए। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, ऑन मे 17। ओके, हमारे जो हमने तारीख बताई थी 17 मई। ओके, ऑन मे, On May 17, 2157, Margie wrote in a diary about Tommy came up with a real book। उन्होंने बताया कि टॉमी को एक रियल बुक लिखी थी। चैप्टर का फर्स्ट पैसेज के अंदर हमने कहा था, इट इज एन ओल्ड बुक दैट कंसिस्ट ऑफ स्टोरीज, जिसके अंदर स्टोरी थी। किसके बारे में स्टोरी थी, स्कूल के बारे में स्टोरी थी। मार्गी रिमेंबर हर ग्रैंडफादर हु वंस टोल्ड। मार्गी को क्या याद आया था, क्या मेरे दादाजी ने कहा था कि जब उनके दादाजी बच्चे थे, यानी कि दादाजी के भी दादाजी जब बच्चे थे तब उनके टाइम पे प्रिंटेड बुक्स होती थी। That once who told that when he was a younger, his grandfather used to study through printed books। यानी कि उनके जो दादाजी थे वो printed books से स्टडी करते थे। Tommy and Margie were excited and started to turn the yellow pages of the book to learn more about the ancient days। क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं क्यूरियस थे कि हाँ किस तरीके के स्कूल होते हैं, वो बुक्स को पढ़ रहे थे। ठीक है। आगे देखिए, they found it hilarious to read the books as the words stood at a place instead of moving। क्योंकि जैसे मैंने कहा था ना, एक पट्टी सी चल रही होती थी, वो चीज नहीं होती थी। बॉस क्या होता था, वर्ड्स होते एकदम स्टिल होते थे। जैसे मैंने आपको साइंस वाले लिखाया था ना वर्ड, कि साइंस वर्ड था, अब मैंने नेक्स्ट वर्ड पे गया, नेक्स्ट पेज पे मैंने पेजेस पढ़े, फिर मैं वापस पिछले पेज पे आया, तो साइंस वर्ड वैसा का वैसा था। वहां पे वर्ड्स क्या थे,
स्टोर्ड थे, यानी कि ऐसे मूविंग वर्ड्स नहीं थे, एट अ प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग अराउंड एज दे सॉ इट ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, जैसे वो कंप्यूटर स्क्रीन पे देखते हैं। हिलेरियस एक तरीके से कहते हैं कि हिलेरियस अजीब सा लगा उन्हें, ठीक है, हिलेरियस काइंड ऑफ वोकैबुलरी आपको थोड़ी सी, मतलब आई डू नॉट थिंक कि बहुत अच्छे से इंप्रूव करो, लेकिन ये पता है मैंने चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा मैंने बहुत इजी वर्ड्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे मैं ना आपका लेवल थोड़ा बूस्ट अप करना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं इजी ही है, अगर एक आध वर्ड अगर ऐसा है हिलेरियस, आपको वर्ड यूज करने आनी चाहिए, बिकॉज इससे आपकी जो प्रोनाउंसिएशन स्किल्स है वो डेफिनेटली बिल्ड होंगी, कम्युनिकेशन स्किल्स। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट इन फ्यूचर देयर विल बी ओनली टेली बुक्स एंड दैट नो कॉपीज ऑफ द बुक्स विल बी अवेलेबल, कोई भी कॉपी किसी भी बुक की अवेलेबल नहीं होगी। टॉमी क्लेम दैट इट इज एब्सोल्युटली यूजलेस टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे, क्योंकि टॉमी को लगा था एक बार ही पढ़ लिया मैंने, नॉलेज एक्वायर कर ली, क्या काम, मतलब अब इसे आई नीड टू थ्रो इट अवे। ओके, once completed he feels that the monitor screen, जब उन्होंने कहा था कि मेरे मॉनिटर के अंदर मिलियंस ऑफ बुक्स आ सकते हैं और उसके अलावा भी मैं इसके अंदर और बुक्स अगर चाहूं तो मैं इसके अंदर और बुक्स भी जाके स्टोर कर सकता हूं। तो उसके बाद क्या होता है देखो, soon after they started reading the books about school in the ancient days they found that the teachers were actual human beings, हम जैसे इंसान होते थे उस टाइम पे पढ़ाते थे, rather being a mechanical here refers to robotic teachers, कि robotic teachers नहीं होते थे बहुत, हम लोग होते थे। ओके, दो मार्गी हेटेड द कांसेप्ट ऑफ स्कूल, सी वो सरप्राइज्ड अबाउट द ह्यूमन टीचर्स एट द स्कूल, वो सरप्राइज थी यार ह्यूमन टीचर्स आते थे पढ़ाने के लिए, कौन ह्यूमंस आते थे पढ़ाने के लिए, इट्स रियली अमेजिंग यार। मार्गी एंड टॉमी डोंट इवन नो अबाउट द फिजिकल स्कूल एज दे बोथ स्टडी इन द वर्चुअल क्लासरूम, क्योंकि एक बात कहां की हो रही है, 2157 की बात हो रही है, उस टाइम पे नहीं होता, उनके दादाजी करा करते थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे कि उन्हें कंसेप्ट ही नहीं पता थे। आपने भी चैप्टर के अंदर याद है एक इंसिडेंट आया था जब उन्होंने कहा था कि जब एक ह्यूमन टीचर होता है तो मार्गी कहते हैं मैं किसी ह्यूमन को अपने घर में नहीं आने दूंगी। उसका कहने का आपको यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे क्या रेप्लिकेट होता है कि वो जो है ना मार्गी और टॉमी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये घर में आएंगे, मतलब उन्हें एक्चुअल में इन सारी चीजों के बारे में नॉलेज ही नहीं, क्योंकि वो पले बड़े ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे उन्हें एक टीचर उनका जो है ये स्क्रीन ही है, इसके अलावा उन्होंने बाहरी दुनिया से ज्यादा उनका लेना देना नहीं है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, classroom that is filled with electronic gadgets, robots, ये सारी चीजें हैं, the study their lessons through computer screen and teach them all the subjects like math, science, ये सारी चीजें उन्हें पढ़ाते हैं। मार्गी रिमेंबर दैट मार्गीज मदर वंस कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर, अब आपको थोड़ा, अब देखो यहाँ से इंसिडेंट्स याद आएंगे। काउंटी इंस्पेक्टर है तो मार्गी ने सोचा था सारी चीजों को बिखेर दे, उसे वापस पुट ना करना है, लेकिन उसे पुट करना आ गया। उसने एक बार आते वक्त उसका हेड जो था वो पीट किया था, उसके अलावा उसे एक एप्पल दिया था, जाते वक्त वापस किया था। उसने क्या कहा था कि बॉस मार्गी की गलती ने, उसकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है, वर्ड यूज हुआ था, उसके परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी, कोई दिक्कत नहीं, उसका जो था ये थोड़ा गेयर अप हो चुका था लेवल, इसलिए मैंने इसे थोड़ा एवरेज 10 ईयर ओल्ड के अकॉर्डिंग कर दिया, अब इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आगे देखा, काउंटी इंस्पेक्टर टू फिक्स द मैकेनिकल डिवाइस व्हिच मार्गी अटेंडेड द वर्चुअल क्लासरूम, ही फिक्स्ड द बिग ब्लैक स्क्रीन together again on which all the lesson displayed and questions were asked, जितने क्वेश्चन थे वो सारी चीजें पूछी जाती थी। But the little girl was also disappointed, क्यों disappointed, वो चाहती नहीं थी, वो क्या था, अब एक और इंसिडेंट याद आ गया होगा आपको चैप्टर में से, क्या कि एक बार हिस्ट्री के लिए जो टॉमी का था टीचर वो चला गया था, एक महीने के लिए टॉमी जो था वो हवाई की छुट्टियों पे गया था, मतलब ऐसे नहीं, मतलब ऐसे बता रहा हूँ, ऐसे ना लिख देना ही एट गॉन फॉर नॉर्मल, ऐसे हंसी मजाक के तौर पे। Okay, but a little girl was so disappointed by the device got fixed sooner. She needs to put the homework and test paper through the punch code. अब वो पंच कोड कब सिखाए गए थे, जब वो 6 साल की थी, ठीक है। अभी पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, जिसने चैप्टर ढंग से पढ़ा हुआ है, खासकर मेरी वीडियो से, उसे सारी की सारी कहानियां ना ऑटोमेटिकली दिमाग में आ रही है। यही तो फायदा होता है समझने का, सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ रही है कि कहाँ कौन कौन सी चीज, मतलब कहते हैं जुड़ते जा रहे हैं तार किस तरीके से। ऊपर से जो लैंग्वेज ये जो लिखा है ना समरी, इससे आपको क्या एग्जाम के अंदर, आपको पता है एग्जाम में मेन दिक्कत करते हैं यार, आता सारे स्टार्ट कहां से करेंगे, स्टार्ट नहीं मिल पाती, तो ये स्टार्ट दे रहा आपको, ये चीज आपको स्टार्ट दे रहा, आपको पता चल रहा है आंसर कहां से किस हिसाब से लिखना है, किस तरीके से। अपनी एक और चीज होती है, आपको पता है क्या, एक चीज है कि आप अगर जैसा सब लिख रहे हैं वैसा आपने लिखोगे तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एग्जामिनर पहली सीट देखेगा, ठीक है, एग्जामिनर को अब आप वही चीज, जैसे रोज अगर आपको अगर एक बार आलू के परोंठे खाते हो तो ठीक है, लेकिन रोज ही आलू के परोंठे खाओ तो क्या होता है यार, वापस आलू के परोंठे, वापस आलू, वही सेम चीज हो जाती है ना, जैसे मम्मी रोज टिंडे की सब्जी बना लेती है, तो एक बार ही हो तो अच्छा लगता है। वैसे अगर आपके जो आंसर है ये दूसरों से मैच कर रहे हैं ना, एग्जामिनर का क्या होगा, हाँ ठीक है बढ़िया लिखा, अरे वापस ही आ गया, कम देगा मार्क्स, कम देगा। इससे क्या होगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, आपको आते हुए भी आपकी परफॉर्मेंस कहीं डाउन होगी, लेकिन अगर आप इसे अच्छे से प्रेजेंट करते, अच्छी लैंग्वेज लिखते हो, देखो इजी लैंग्वेज सबको पसंद होती है, लेकिन इजी लैंग्वेज सिर्फ समझने के लिए इस्तेमाल करो, लिखने के लिए आपको डेफिनेटली थोड़ी
थोड़ी सी, मैं ये नहीं कह रहा बहुत मुश्किल लैंग्वेज लिखो, पर थोड़ी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज रखो। अब आप कहें कि आप यानी कि थोड़े वर्ड्स जो है ना, वो थोड़े वर्ड्स अच्छे इस्तेमाल करने लग पड़ो अपनी लैंग्वेज के अंदर। इससे क्या होगा, डेफिनेटली आपको आज मेरी बात अगर अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन डेफिनेटली जब आपका रिजल्ट आएगा तब आपको मेरी अच्छी बातें बहुत अच्छी लगेंगी। आगे देखिए लास्ट मैसेज के ऊपर हम आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, एज लास्ट मैसेज हमारा, एज बोथ कंटिन्यू टू रीड द बुक, मार्गीज मदर कॉल, मार्गी की मम्मी बुला लेते हैं मार्गी स्कूल, तो वो कहते हैं ममा वेट आई कैन नॉट कम, तो वो कहते हैं कि आओ तुम्हें आना है, राइट नाउ, नाउ वर्ड का इस्तेमाल होता है। फिर टॉमी को भी बुलाया जाता है कि टॉमी तुम भी आओ, तुम्हारी भी क्लास है। फिर वो बैठी होती है, फ्रैक्शन चल रहे होते हैं, याद होगा 1/2 + 1/4, कहानी याद आ चुकी होगी थोड़ी। अब यही तो पॉइंट्स है यार, यही तो मजा है इस चैप्टर का याद करने का। पॉइंट्स याद आ गए होंगे, वो ब्लिंक कर रहे थे और मार्गी का सोची थी यार सारे बच्चे नेबरहुड के आते हैं, मौज मस्ती करते हैं, तो वहीं से हमें लास्ट लाइन में हमारे टाइटल मिलता था चैप्टर का, द फन दे हैड। देखते हैं क्या लिखा है, मार्गी अटेंड्स अ स्कूल ऑन फ्रैक्शंस taught by the mechanical teacher, but her mind starts wondering about the fun the grandparents had while attending the school in the olden days। जो उनके ग्रैंडपेरेंट्स को जो मजा आता था उसके बारे में सोचने लग पड़ी। इन द ओल्डन डेज स्कूल यूज्ड टू बी अ सेपरेट प्लेस, एक अलग सा स्कूल होता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी, चिल्ड्रन आते थे, टीचर आता था, टीचर सबको सेम चीजें बताता था। लाइन सब थोड़ी याद आ रही होगी, टीचर सबको सेम चीजें बताता था, वो आस्क द डाउट्स, डाउट पूछता था, क्वेश्चन देता था और चला जाता था। जो बच्चे होते थे वो सेम चीजें पढ़ती थी, ऑफ द सेम एज ग्रुप, वर्ड्स याद आ रहे होंगे। देखो यही तो मजा है, अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो ना तो आपको इन पॉइंट्स का मजा आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा अरे हाँ यार ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ, ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ। मैं कह रहा हूँ लाइव ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को एंजॉय करना है। मार्क्स आपकी जो मर्जी है, देखो मार्क्स से किसी को नहीं फर्क पड़ता। अब अगर एक चीज आपके, जैसे आप लोग 6th क्लास में कितने परसेंटेज थे, कोई पूछता आप लोगों से? मुझसे भी नहीं पूछते भाई, कोई नहीं पूछता। परसेंटेज 1 महीने का चक्कर होता है, उसके बाद बॉस एकदम मस्त है, उसके बाद कोई चिंता नहीं है। बस ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी को स्पॉइल मत करो। जर्नी के अंदर पढ़ाई भी कर रहे हो ना, पढ़ाई को बोझ समझ के मत करो, पढ़ाई के अंदर एंजॉयमेंट करो कि मजा आ रहा है पढ़ने के अंदर, मतलब एक मतलब होते है किक से मिल रहा है पढ़ाई के अंदर। अब ये जो पॉइंट आएगा, आपने अच्छे से चैप्टर पढ़ा होगा ना, आपको पॉइंट्स क्लिक कर लोगे, अच्छा ये उस पेज के ऊपर था, ये उस पेज के ऊपर था, ये यहाँ पे इमेज बनी है, ये तो मेरी इमेजेस जो मैं देता उससे आपको थोड़ा रिलेट हो रहा होगा। मजा करो यार, ये पॉइंट है ना, ये पढ़ाई करवा रहा हूं मैं, पर पढ़ाई ये चीज नहीं है कि आप अगर बोझ समझ के करो, एंजॉय समझ के करो। ओके आगे देखिए, इन द ओल्डन डेज द स्कूल यूज्ड टू हैव अ सेपरेट प्लेस, एक अलग सी जगह होती थी जहाँ पे सेम एज ग्रुप के स्टूडेंट्स आते थे। She started to imagine how the kids from different areas come together and attend the school happily, कैसे एकदम खुशहाल भरे जीवन था उनका। They were Maggie started okay strongly attracted by the fun the children had in the ancient time and when the, यार ये हमें वैसे ancient times के लोग बुला रही हैं, हम इतने बुजुर्ग हुए नहीं है। ओके व्हेन दे वेंट टू रियल फिजिकल स्कूल, वो कहते हैं क्या मजा आता होगा। यहीं से हमें हमारे चैप्टर का टाइटल मिलता है द फन दे हैड। आई होप आप लोगों को समरी अच्छे से समझ में आई होगी। देखो समरी बनी भी कितने की है, समरी इज जस्ट ऑफ 13 मिनट्स, जिसके अंदर हमने आपको आपको कुछ एक्सटर्नल पॉइंट्स भी बताए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली देखा जाए आपका ये जो पॉइंट है ना, ये आपको कहीं ना कहीं मदद करेगा, आपको इन सारे पॉइंट्स। और ये पॉइंट्स है ना, इनके पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई चिंता नहीं है। मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे मैसेज करते हैं, मैं भेज दूंगा, कोई चिंता नहीं है। अच्छे से सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है रजत कावड़े, वहां पे आप सर्च करोगे मिल जाएगी, वरना मैं डाल दूंगा। वैसे मैं ज्यादा ध्यान मुझे याद नहीं रहता, पर फिर मैं डालने की कोशिश करूंगा, मैं डाल दूंगा। वहां पे आप मुझसे आओ, डाउट सॉल्व पूछो, जो मर्जी आपका मन है वो पूछो मुझसे, लेकिन आप लोगों के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं मेरी तरफ से कमी नहीं छोड़ रहा, आपको अपनी तरफ से कमी नहीं छोड़नी, और एंजॉय करना है प्रोसेस। ओके टिल देन जय हिंद गाइस, और टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता। जय हिंद गाइस।